तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया गया जो एक पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे एक लड़की होती है कोर्टनी, जो अपने फ्रेंड्स के कहने पर एक ऐप डाउनलोड करती है जिसका नाम था काउंटडाउन, पर गलती से उसने उसी नाम का एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। वो ऐप बताता था कि आप कब तक जिंदा रहने वाले हो। अब ये देखकर सभी दोस्त उसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप में बताया गया कि सबों की लाइफ लंबी है पर कोर्टनी की लाइफ सिर्फ 3 घंटे की है। ये देखकर कोर्टनी थोड़ा डर गई, पर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक ऐप है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफी नशे में है। उसे डर लगा कि कहीं ऐप की बात सच ना हो जाए, इसलिए उसने घर पैदल ही जाने का सोचा। कोर्टनी पैदल ही चलने लगी, तभी एक आदमी उसके पीछे आने लगा। कोर्टनी डरते घबराते हुए वो अपने घर पहुंच गई। ऐप के अनुसार उसके पास सिर्फ 7 ही मिनट बचे थे। घर पहुंचने के बाद भी वो बार बार उसी ऐप को देखे जा रही थी। वो डरी हुई थी, इसलिए उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। पर यहाँ पे हैरानी की बात यह होती है कि उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है, बल्कि उसी ऐप पर दोबारा चली जाती है। फिर जैसे उसका टाइम आउट हुआ, किसी ने कोर्टनी को छत के ऊपर खींच लिया और उसे जान से मार दिया। कुछ देर बाद हमें दिखाया गया कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोर्टनी जिस सीट पर बैठने वाली थी वो किनारा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। यानी कि अगर कोर्टनी उस गाड़ी में बैठी होती तो ऐसे भी उसकी मौत हो जाती। अब इवान को भी उस ऐप पर यकीन हो गया। फिर हमें हॉस्पिटल में एक नर्स को दिखाया गया जिसका नाम क्वीन था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। इसी हॉस्पिटल में इवन भी था जो काफी जख्मी था। क्वीन उससे मिली तो इवन ने उसे उस ऐप के बारे में बताया कि कोर्टनी की मौत पक्की थी। मैंने काउंटडाउन का एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो असल में आप कब तक जिंदा रहोगे ये चीज उसमें बताती है, पर क्वीन कहती है कि तुम्हें इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ये तो बस एक एप्लीकेशन है, जो ऐसे कई सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इवन कहता है कि पता है कोर्टनी के साथ जो हुआ वो इस एप्लीकेशन में पहले से लिखा हुआ था कि उसकी मौत कैसे होने वाली है और कब होने वाली है। ये चीज इस एप्लीकेशन में पहले से लिख दिया गया था और ये एप्लीकेशन बता रहा है कि जल्द ही मेरी भी मौत होने वाली है और वो भी सर्जरी के दौरान ही होगी। इसलिए मैं सर्जरी से बचना चाहता हूँ, मैं नहीं करवाना चाहता। हॉस्पिटल में जब क्वीन के साथियों को उस एप्लीकेशन के बारे में पता चला तो सबों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की सोची कि क्या ये सच में होता है या फिर कोई एक मजाक है। सबों ने एक एक कर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे सबों की लाइफ की स्कोर काफी अच्छी थी, जिससे कि यहाँ पे कुछ लोग खुश भी हो रहे थे कि देखो मेरी स्कोर काफी अच्छी है, मैं तो तुमसे ज्यादा लंबा जीने वाला हूँ। और तभी अचानक से हॉस्पिटल में एक लड़की आई जो काफी हैवी मात्रा में ड्रग्स ली हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। क्वीन भी सोच रही थी कि क्या वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे या फिर ना करे, पर यहाँ पे क्वीन से रहा नहीं गया और उसने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। काउंटडाउन उसके एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही उसे पता चला कि उसकी लाइफ सिर्फ 3 दिनों की है। 3 दिनों के भीतर ही उसकी मौत होने वाली है। इसे लेकर वो काफी परेशान हो जाती है। हालांकि इस चीज पर वो बिलीव नहीं करती है, पर कहीं न कहीं उसके मन में इस चीज का डर था कि कहीं ये एप्लीकेशन सच ना हो जाए। हमें इवन को दिखाया गया जो सर्जरी को स्किप कर चुका था और वो हॉस्पिटल से एग्जिट करने वाला था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उस मैसेज में था कि आपने उस यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। और तभी एक डीमन कोर्टनी के रूप में उसके सामने आई और उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। इसे मौके स्पॉट पर ही इवन की मौत हो गई। क्वीन जब हॉस्पिटल आई तो उसे पता चला कि इवन की मौत हो गई। इससे वो काफी ज्यादा घबरा गई क्योंकि इवन ने उससे कहा था कि जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। फिर क्वीन सीक्रेटली इवन के बॉडी के पास गई और उसकी बॉडी को अच्छे से खंगाली, जहाँ पे उसे उसका फोन मिला। वो उस फोन को देखती है, वो उसके फोन को चेक करती है तो उसे दिखा कि उसका काउंटडाउन 0 हो चुका था। अब क्वीन को पूरा यकीन हो गया था कि ये एप्लीकेशन सच बताती है किसी की जिंदगी और किसी की मौत के बारे में। और तभी क्वीन के फोन में एक मैसेज आया कि यूजर एग्रीमेंट इज ब्रोकन। क्वीन को चिंता होने लगी। रात में क्वीन उस एप्लीकेशन के डिटेल्स को चेक करने लगी। इसे किसने डेवलप किया है, उसे उस एप्लीकेशन के बारे में कई सारे लोगों की राय मिलती है, जहाँ पे उसे एक वीडियो क्लिप भी मिला। एक लड़की होती है जो फोन पे ही बता रही होती है कि मेरी मौत जल्द ही होने वाली है और तभी बीच वीडियो में ही उसकी मौत हो जाती है। कई लोगों के कमेंट्स भी थे जो इस ऐप को फेक बता रहे थे। इससे क्वीन को थोड़ी राहत मिली, पर अगले ही पल उसे अपने सामने डेमन इवन के रूप में दिखाई दिया और जैसी लाइट को ऑन करती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। क्वीन काफी परेशान हो गई। उसने अपने फोन को तोड़ दिया, पर फिर भी उसके फोन का काउंटडाउन चालू था। वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपार्टमेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी में छुप गई और रात पूरा वहीं पे सो गई। अगली सुबह उसकी बहन उससे जगाती है। उसकी छोटी बहन जॉर्डन ने उससे कहा कि तुम गाड़ी में यहाँ पे क्यों सोई हो। दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो जॉर्डन देखती है कि क्वीन का फोन टूटा हुआ है। तो जॉर्डन ने उससे पूछा कि बताओ रात में यहाँ पे क्या हुआ था। एक तो तुम्हारे यहाँ पे फोन टूटा हुआ है और ऊपर से रात में तुम गाड़ी में ही सोई हुई थी।
क्वीन रोते हुए उस एप्लीकेशन के बारे में अपनी बहन को बता देती है। और जैसा कि हमेशा की तरह पहली बार कोई भी इस ऐप पर यकीन नहीं करता है, तो जॉर्डन को भी इस एप्लीकेशन पर यकीन नहीं होता है और अपनी बहन को कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन ही है। और जाने से पहले जॉर्डन कहती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर। अब क्योंकि क्वीन का फोन टूट चुका था, इसलिए वो शॉप पर गई नए फोन को खरीदने के लिए। पर यहाँ पे उसने जब उस नए फोन को खरीदा तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस फोन में आ गई, जिससे क्वीन और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो एप्लीकेशन क्वीन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कार के अंदर एक डिमोनिक एंटिटी उस पर हमला करती है, इससे क्वीन की गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। पर क्वीन सही सलामत थी, वो गाड़ी से बाहर निकली। तभी उसके पास एक लड़का आया, मैट ने भी उस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ था। उसके पास भी अब बहुत कम समय था। अब दोनों एक बार में पहुंचे जहाँ पे एक ड्रंकर दारू के नशे में था। ये उसके फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वो उस ऐप के यूजर एग्रीमेंट को पढ़ सके। एप्लीकेशन बताता है कि पर्टिकुलर इंसान को कहाँ पे और किस डेट में और किस तरह से मरना है, ये सारी चीजें वो बता देता है। यानी कि अभी तक जितने लोगों की मौत हुई थी उन सभी ने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया था, जिस वजह से उनकी जाने गई। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी ने भी इस ऐप पर इतना ध्यान नहीं दिया था, इसके यूजर एग्रीमेंट को पढ़ा नहीं था। मैट जब वॉशरूम में होता है तभी डीमन उसके भाई के रूप में वहाँ पे आता है, जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टीम किसी तरह से बच निकलता है। फिर ये दोनों एक फादर के पास गए उनसे मदद मांगने के लिए। फादर उनके स्टोरी को सुनकर बताते हैं कि काफी अरसे पहले एक राजा था जिसके पिता काफी बीमार थे। राजा की बीमारी की वजह से सारे कामकाज राजा के बेटे को ही करना पड़ता था, चाहे कि वो युद्ध की रणनीति भी क्यों ना हो। एक दिन राजा अपने फेत जानने के लिए एक जिप्सी वुमन के पास गए, जो उन्हें एक स्क्रॉल लेती है और कहती है कि जो इसमें लिखा है वही होने वाला है, इसे बदला नहीं जा सकता। और साथ में उसने ये भी बताया कि कभी आप अपने फायदे के लिए इस स्क्रॉल का यूज मत करना। राजा घर आने के बाद उस स्क्रॉल को ओपन करते हैं, तब उसमें एक टाइमर दिखा। वो तब का टाइमर था कि अगर उन्होंने जंग लड़ा तो उनकी डेथ हो जाएगी। अब राजा ये जान चुका था, इसलिए अब उसने अपने छोटे भाई को जंग लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जंग लड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। और मौत से बचने के लिए उसने अपने छोटे भाई को जंग में लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन उस वक्त ये हुआ, उसके भाई ने उस जंग को जीत लिया और वो मरा नहीं। अब राजा फिर से उस औरत के पास गया कि अब भी इसमें ये बता रहा है कि मेरी मौत होने वाली है, पर मैं तो जंग में गया ही नहीं। तो उस औरत ने कहा कि हाँ, भले आप जंग में नहीं गए, लेकिन जैसा कि स्क्रॉल में लिखा हुआ था कि आपकी मौत पक्की है और उसी दिन होगी। वो औरत कहती है कि आपकी तरफ एक ओजी डीमन आ रहा है जो काफी खतरनाक है और वो आपको बहुत ही बेरहम मौत देगा। और उस राजा को ठीक उसी वक्त मौत आई, जैसा कि उस स्क्रॉल में लिखा हुआ था। राजा की मौत हो गई और राजा की मौत होते ही स्क्रॉल पर का टाइमिंग 0 हो गई। पर ये तब की बात थी, पर वो चीज लगता है अब इस जमाने में भी आज, और वो इस ऐप के ही रूप में मौजूद है। फादर ने बताया कि आज तक इसके बारे में किसी ने भी नहीं जाना है कि इसका उदय कहाँ से हुआ, इसे किसने बनाया है। अब दोनों को इसके बाद उस फोन वाले के पास गए जहाँ से क्वीन ने उस फोन को खरीदा था। इन्होंने उस फोन वाले को कुछ पैसे दिए और उस ऐप की सच्चाई जानने के लिए उसे हैक करने को कहा। यहाँ पे पैसों की लालच थी, इसलिए वो शॉप ओनर मान गया। अब उसने उस ऐप को हैक करना शुरू किया। उसकी फाइल साइज काफी बड़ी थी। ये देखकर वो आदमी भी हैरान रह गया कि एक छोटी सी टाइमर वाली ऐप इतनी बड़ी, इसकी फाइल साइज कैसे हो सकती है। वो पूरी 60 GB की थी। उसने ऐप के कोड को क्रैक कर लिया तो वहाँ पे कई सारे यूजर्स के लाइफ के टाइम चल रहे थे कि कब कौन कितनी देर जिंदा रहने वाला। और वहीं पे का स्पेसिफिक नाम जॉर्डन का भी था। जॉर्डन का नाम देखते ही क्वीन घबरा गई, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी और उसने भी उस ऐप को सच में डाउनलोड कर लिया था। क्वीन को लगा था कि शायद वो मजाक में कह रही थी, लेकिन उसने तो सच में उस ऐप को डाउनलोड कर लिया था। उसकी बहन की भी जिंदगी क्वीन की जिंदगी के आसपास ही थी। यहाँ पे वो कोड को चेंज करके अपने चारों की लाइफ की टाइम को बढ़ा लिया। ऐसा करने से ये सोचते हैं कि अब तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ पे उनके सामने सिर्फ उसके सिस्टम में हुआ था, ना कि उनके फोन में कोई बदलाव आया था। उनके फोन में अब भी वो टाइमर चालू था। रात को हमने देखा कि क्वीन और नाइट दोनों साथ में थे और दोनों अपने अपने बारे में बता रहे थे, अपने कुछ फैमिली के बारे में। रात में जब क्वीन सोई हुई थी तब उसने देखा कि मैट ने उसके ऊपर हाथ रखा है, लेकिन तभी मैट बाहर से उसके रूम में आया। क्वीन ने देखा कि मैट तो उसके पास है नहीं, वो हाथ किसका था। और तभी डीमन जो मैट के रूप में उसके साथ सोया हुआ था, उसने क्वीन पर हमला कर दिया, पर मैट वहीं पे था, इसलिए क्वीन की जान बच गई। अब ये समझ गए कि वो डीमन इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। इनके फोन में टाइमर अभी भी चालू था। दोनों दोबारा से फादर के पास गए। अब उनके पास उस ऐप की एक्सेस थी, क्योंकि उन्होंने एक बार उसके डाटा को हैक किया था। फादर ने देखा और उन्होंने बताया कि ये तो एक कर्स है जिसे तोड़ा भी जा सकता है। ये श्राप तभी टूटेगा जब टाइमर के पहले किसी की मौत हो जाए या फिर कोई टाइमर को ही हरा दे, तो ऐसे इस कर्स को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी मरना नहीं चाहता था।
उन्होंने तय किया कि वो टाइमर को ही बीट करेंगे। अब ये सभी मिलकर साल्ट और ग्लो का इन्होंने एक प्रोटेक्टिंग सर्कल बनाया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो डेमन इनके पास आया और इन पर अटैक कर दिया, पर ये सभी सर्कल के अंदर आ गए थे, इसलिए डेमन वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैट का सबसे छोटा वाला भाई आया। मैट को लगा कि वो उसका भाई है और उसने गलती से सर्कल के बाहर पांव को रख दिया, और ऐसा होते ही वो डेमन अपने असली रूप में आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया। डेमन मैट को बाहर खींच ले गया था। क्वीन उसे बचाने के लिए वो भी बाहर आ गई। उसने मैट को देखा कि वो सही सलामत है सड़क पर, लेकिन तभी एक गाड़ी मैट को कुचलते हुए निकल गई। मौके पर ही मैट की मौत हो गई। क्वीन की बहन जॉर्डन के पीछे भी डेमन पड़ा हुआ था। इन्हें चोट भी लगी थी, इसलिए अब दोनों बहनें हॉस्पिटल गए। क्वीन ने देखा कि वो डॉक्टर उस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ था और उसकी लाइफ काफी लंबी थी, तो यहाँ पे क्वीन ने सोचा कि वो डॉक्टर को मारकर अपनी लाइफ को बढ़ा लेगी। और जैसे ही क्वीन डॉक्टर को मारने वाली थी, डेमन आकर डॉक्टर को बचा ले गया, क्योंकि कोई भी वक्त के पहले मर नहीं सकता। हमें जॉर्डन को दिखाया गया, जिसके पास एक डेमन आ गया था उसे मारने के लिए। डेमन जॉर्डन को मारने वाला था कि तभी क्वीन एक ड्रग्स को लेकर वहाँ पे आ गई और उसने कहा कि मैं टाइम के पहले ही खुद को खत्म कर लूंगी अगर उसने उसकी बहन को मारा तो। अब यहाँ पे डेमन उसकी मॉम के रूप में आ गई, उसे उलझाने के लिए, उसे इमोशनल करने के लिए। पर क्वीन जानती थी कि ये एक डेमन है, ना कि उसकी मॉम है। वो डेमन धीरे धीरे क्वीन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो उसे रोकना चाह रहा था, पर क्वीन ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उस ड्रग्स वाले इंजेक्शन को अपने में इंजेक्ट कर लिया, जिससे कि वो वहीं पे गिर जाती है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके मौत होते ही डेमन ऑजिन भी खत्म हो जाता है और ये कर्स भी टूट जाती है। जॉर्डन अपने बहन को मरा हुआ देखकर रोने लगी। तभी उसने क्वीन के बाजू पर देखा, नार्कन मट लिखा हुआ था। जॉर्डन यहाँ पे पूरी बात समझ गई और क्वीन के दूसरे वाले हाथ में जो दूसरा इंजेक्शन था, उसने जैसे उस इंजेक्शन को लगाया, क्वीन की सांसें फिर से चलने लगी। इन्होंने देखा कि इनके फोन का टाइमर भी रुक चुका था। अब ये पूरी तरह से सेफ थे। इसके बाद हमें क्वीन और जॉर्डन को दिखाया गया, जो अपने पिता के साथ अपने माँ की कब्र पर आई हुई थी। और तभी यहाँ पे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया कि काउंटडाउन का एक नया वर्जन आ चुका है, उसका 2.0 आ चुका है, यानी कि डेमन अपने आप को अपडेट कर चुका था। और इसी के साथ ये कहानी ये पे खत्म हो गई।